मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप ये बताओ कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ अनसक्सेसफुल ही रह जाते हैं। अब सक्सेस से मेरा मतलब सिर्फ स्टडीज नहीं है, बल्कि वो कोई भी फील्ड हो सकता है, लाइक स्पोर्ट्स, बिहेवियर, एकेडमिक्स या कोई सर्विस, कुछ भी। अगर इसका जवाब एक वर्ड में दिया जाए तो वो है हैबिट। हैबिट ईदर ब्रेक्स यू और इट मेक्स यू। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स में कोई अगर फर्क है तो वो है उनके हैबिट्स का। तो हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है तो। सो नो फर्दर डिलेस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हैबिट नंबर 1, प्लानिंग। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक शिवम नाम का लड़का है जिसका कोई शेड्यूल नहीं है। वो कभी भी उठता है, कभी भी खाता है, कभी भी पढ़ता है, गेम खेलता है और फिर सो जाता है। वो कुछ भी प्लान करके नहीं करता। वही दूसरी तरफ एक और लड़का है जिसका नाम है राहुल, जो हर सुबह उठते ही अपने दिन को पहले प्लान करता है कि उसे कितने बजे कौन कौन से काम करने हैं, कितना पढ़ना है, कब सोना है, सब कुछ प्लान्ड है। तो आप खुद बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। ऑफ कोर्स राहुल, क्योंकि वो शिवम के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा स्टेप उठाता है और वो एक्स्ट्रा स्टेप है प्लानिंग का। देखो, वैसे तो प्लानिंग के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्लानिंग की वजह से आप अगर सब कुछ अचीव नहीं कर पाते तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेते हो। एग्जाम्पल, अगर आपने आज प्लान किया कि मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, सुबह 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे, तो क्या होगा कि भले ही आप 4 घंटा ना पढ़ो, बट आपने प्लान किया है तो आपका माइंड इस तरह से फंक्शन करेगा कि आप एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ ही लोगे। इसके अलावा प्लानिंग की वजह से आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बनते हो, गोल ओरिएंटेड पर्सन बनते हो, स्टेबल पर्सन बनते हो। तो ये प्लानिंग की हैबिट आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। हर सुबह उठ के सबसे पहला काम अगर आपको करना है तो आप वो प्लानिंग करो। चाहे आप रात को सोते समय भी कर सकते हो नेक्स्ट डे की प्लानिंग, या फिर सुबह में भी कर सकते हो। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड। आज के टाइम में कंपैरिजन करना बड़ा कॉमन है। हमारे पेरेंट्स हमें शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, ना जाने किस किस के बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं। हम खुद अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करते हैं कि उसके मार्क्स इतने ज़्यादा आते हैं, उसका घर बहुत बड़ा है, उसके पास तो गाड़ी भी है। मीन्स आप जहाँ जाओ वहाँ आपको कंपैरिजन देखने तो मिलता ही है। कंपैरिजन करने से एक्चुअली में क्या होता है कि आप इन्फीरियर फील करते हो, आप फोकस करते हो उन चीज़ों के ऊपर जो आपके पास है ही नहीं, एंड एट लास्ट आपको आता है गुस्सा। बट अगर ग्रैटिट्यूड की आदत आपने अपने अंदर डाल दी तो आप एक पॉजिटिव इंसान बनोगे, आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल होना, जो भी आपके पास अभी है उसको लेकर। देखो, आप क्या करो, रोज रात को सोने से पहले अपनी नोटबुक में या फिर अपने जर्नल में 5 से 7 ऐसी बातें लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो। आप अपने दिन को रिवाइंड करो कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ जिसकी वजह से आप इतने खुश हो गए आज, तो आप उन्हें लिखो। इसके अलावा आपके सर पे छत है, आपके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, इन सब के बारे में लिखो। ज़्यादा मत लिखो तो एटलीस्ट एक लाइन भी लिखो, बट लिखो रियली। अगर आपने इस हैबिट को 1 महीने भी फॉलो किया तो आपको बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देखने मिलेगा अपनी लाइफ में। नंबर 3, मेडिटेशन। आज हर एक स्टूडेंट एक रेस में लगा हुआ है। हम सब एक अनहेल्दी कंपटीशन में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम सब डिप्रेस्ड हैं, एंशियस है, टेंशन में जी रहे हैं। और जब आपका माइंड इस कंडीशन में होता है, डिप्रेस्ड, एंशियस, टेंशन के स्टेट में, तब आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और आपको कुछ गलत बातें भी बहुत ज़्यादा सही लगती है, जैसे सुसाइड करना या एडिक्शन में जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आपने अपने लाइफ में एक सिंपल सी हैबिट को ऐड किया, और वो है मेडिटेशन। देखो, मेडिटेशन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये है क्या, इसलिए वो करते ही नहीं है। मेडिटेशन मतलब सिंपल, आप डीप ब्रेथ ले रहे हो, अपने ब्रेथ पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें आप अपने आप को कंट्रोल करने नहीं दे रहे हो। थॉट आ रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दो, थॉट चला जाएगा। वो है मेडिटेशन। सिंपली आप अपने आप को लेकर कॉन्शियस हो, वो है मेडिटेशन।
आप अकेले बैठे हुए हो, खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो, फिर शांति से उनका सोल्यूशन निकाल रहे हो, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ वेरी सिंपल एंड आपको ये अपने हैबिट में ऐड करना पड़ेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन स्ट्रेस बहुत कम करता है और आपको मेंटल रिलीफ देता है। एंड सो हियर इज़ द हैबिट नंबर 4 एंड दैट इज़ रीडिंग। देखो, यहाँ रीडिंग से मेरा मतलब आपके कोर्स की किताबें नहीं हैं, बल्कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कुछ नॉन फिक्शन बुक्स के, इंस्पायरिंग आर्टिकल्स के, अच्छे अच्छे कोट्स के, पोस्ट्स के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो मैं आपको कुछ बताती हूँ। तो जब मैंने अपना 12th क्लियर किया था तो वेकेशन में मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट नॉन फिक्शनल बुक पढ़ा था, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। रॉबिन शर्मा की ये बुक है, तो मैंने ये पढ़ा था। जब मैंने इस बुक को कंप्लीट किया तो मुझे खुद रियलाइज़ हुआ, अंदर से रियलाइज़ हुआ कि मैंने स्कूल में 15 साल बिताए, नर्सरी से लेकर 12th तक, लेकिन मैंने ये बातें सीखी ही नहीं जो मुझे उस किताब ने सिखाया। और मैं सच में रिग्रेट कर रही थी कि काश किसी ने मुझे पहले बताया होता 7th 8th में कि ये बुक पढ़ो। हालांकि उस बुक की समरी मैंने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। जब भी मैं कोई बुक पढ़ती हूँ उसकी समरी ज़रूर अपलोड करती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। देखो, इट्स वेरी सिंपल। आप जीते हो बट आपको यही नहीं पता है कि जीना कैसे है, तो काम कैसे चलेगा। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव तो करना चाहते हैं और हम लगे भी हुए हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके लिए, बट एक्चुअली में आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, आपका फोकस लेवल किस किस चीज़ों पर होना चाहिए, वो सब हमें वो किताबें नहीं सिखाती हैं। पर ये सब आप सीख सकते हो रीडिंग की एक हैबिट डालकर। आप नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो हमारे जैसे चैनल्स इन बुक्स की समरीज डालते हैं, आप उन्हें सुन सकते हो। कुछ आर्टिकल पढ़ सकते हो गूगल पे, इंस्पायरिंग कोट्स पढ़ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अच्छे अच्छे पेजेस फॉलो कर सकते हो और उन पोस्ट को पढ़ सकते हो। बाय द वे, हमारा इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। एंड सो यहाँ पे आता है हैबिट नंबर 5, दैट इज आस्किंग क्वेश्चन। एक कोट है बहुत प्यारा सा कि जो इंसान सवाल पूछता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख बनता है, लेकिन जो नहीं पूछता है वो तो पूरे जिंदगी मूर्ख ही बना रहता है। देखो, आप एक स्टूडेंट हो तो आपको क्वेश्चन पूछने से नहीं डरना चाहिए, ये आपका हक है, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेकिन हाँ, वो क्वेश्चन आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं पूछना है, आपको अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए पूछना है। ये पहले होता था कि जब आप क्लास में क्वेश्चन पूछते थे तो बच्चे आपको मूर्ख समझते थे, बाहर आपको चिढ़ाते थे। लेकिन अगर आप अब के ज़माने में क्वेश्चन पूछते हो तो बाकी सारे स्टूडेंट मुंह पे चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मन में वो यही समझते हैं कि वाह यार, कितना करेज वाला लड़का है ये या लड़की है। तो देखो, आप सवाल पूछने से मत डरो। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में तो आप पूछ के उन्हें क्लियर करो। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यहाँ पे देख लो शॉर्ट में कि हमने इन 5 हैबिट्स के बारे में बात किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे बुक समरीज भी अपलोड करती हूँ और आपको अवेयर और नॉलेज देने का काम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।